अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। बिटकॉइन की प्राइस लास्ट वीक 25 मई, ठीक है ना, ऊपर थी, यहाँ पर कहीं पर थी, ठीक है ना। 77,677.6 का हाई दिख रहा है आपको। उसके बाद गिर कर अगले दिन 26 मई प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बाद 78,077 तक का हाई लगाया और मिटिगेशन के बाद फ़ौरन तेज़ी से नीचे की तरफ आई है, ठीक है। सुनिए मैंने आप लोगों से क्या कहा था, बिटकॉइन की प्राइस कहाँ थी और मैंने उस वक्त क्या कहा था आपसे, और उसके बाद क्या हुआ, गौर से सुनिएगा। बेहतर है कि ब्रेकआउट से पहले करो। अब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिरे, नया सीएमई गैप है अभी नीचे की तरफ 76,125 76,025 के एरिया में, ये दोनों हमारे टारगेट है। अब बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट, अब समझ में आ रही है बात, क्लियर कहा कि नीचे की तरफ हमारा सीएमई गैप है 76,125 76,025 वाला। बिटकॉइन की प्राइस डायरेक्ट जाएगी यहाँ पर नीचे की तरफ, ब्रेकआउट के बाद जाएगी पर नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी डीसीए के लिए, वही आपके सामने अभी यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस ने जो दो टारगेट दिए थे वो भी हिट किए। उसके बाद जो नीचे का टारगेट आपको ज़माने से दिया हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल ये लास्ट वीक बताया था 76,125 76,025, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी प्ले करके दिखा दी। उसके अंदर भी आपको ये दो टारगेट मिल गए लास्ट वीक की वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये हिट हो गए थे हमारे, ठीक है। ये टारगेट हिट हो गए 26 मई, जैसे वीडियो में बताया वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये देखो ये TP2 है, ये कब बताया था, ये 22 मई से बताया हुआ, ठीक है। फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या है ये आपको शॉर्ट के टारगेट दिए हुए थे नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये दूसरा TP हिट किया हमारा 76,000 के बाद 72,660,660, ये हमारा सेकंड TP हिट किया। ये आप लोगों को मैंने 22 मई से बताया हुआ है, ये भी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। कि 76,000 का लेवल ब्रेक होगा तो बिटकॉइन विल क्रैश हार्ड इफ़ दिस सपोर्ट डज नॉट रिक्लेम। कौन सी सपोर्ट, 76,000 वाली। कोई 1,000 दफ़ा मैंने कहा है कि 76,000 76,000 ब्रेक होने पर शॉर्ट है, 76,000 ब्रेक होने पर शॉर्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पलट कर ये बात सच हुई है बारहा। और लास्ट वीक भी 76,000 ब्रेक होने के बाद, सीएमई गैप फिल होने के बाद, मैंने आप लोगों को जो ये बताया हुआ 22 मई से दूसरा TP हमारा हिट हो जाता है। अब यहाँ से बिटकॉइन के बाद मजीद नीचे गिरती है तो तीसरा TP भी हिट होगा। क्या है वो, 70,530। चौथा TP भी हिट होगा 69,211। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठकर 76,000 के अपने लेवल को रिक्लेम करती है या नहीं करती है, ठीक है ना। 76,000 को रिक्लेम कर दिया तो फिर से बुलिश प्राइस एक्शन हो जाएगा, फिर हम इसको नीचे के TP3 TP4 को भूल जाएंगे। अगर 76,000 रिक्लेम नहीं हो रहा, 72,000 का ये लेवल भी टूट जाता है, 72,400 वाला जो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया है, टारगेट के साइन भी बनाया हुआ उसके आगे चल के वीडियो के अंदर वो बात डिटेल से डिस्कस होगी इंशाल्लाह। हमारी फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात होगी, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस की बात होगी अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलकर वीडियो में वो सब कुछ बताया जाएगा। आज की वीडियो बहुत स्वीट एंड सिंपल रहने वाली है। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में का हुस्न दिख रहा है हमें, यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस फंसी हुई है, चाहे नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो चाहे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, वी डोंट केयर। हमने जो वेव चलेगी उसको राइड करना है सिर्फ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं। ये टारगेट हिट हो गया जो लास्ट वीक बताया था, सीएमई गैप फिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये 22 मई से बताया हुआ TP2 भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपका ये वीकेंड शुरू हो जाता है। उसके बाद कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत कट टू शॉर्ट है कि 76,000 का लेवल जिसे अभी थोड़ी देर पहले बताया वो सबसे पहले रिक्लेम हो। उसके बाद हमारा VH लेवल है 78,100 का, ये ब्रेक हो तो ही बुलिश मोमेंटम होगा, तो ही ऊपर जाएंगे, नहीं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट फेलियर मिल चुका है। ये नल एंड वॉइड नहीं होगा। यहाँ से प्राइस 70% ऑफ द टाइम डायरेक्ट नीचे जाती है, 30% ऑफ द टाइम दोबारा ऊपर आकर इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करती है और फिर नीचे जाती है। तो खैर ये नल एंड वॉइड नहीं होगा जब तक कि 78,100 का सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हो जाता। वीकली टाइम फ्रेम में हमें आज की वीकली कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से, जो कि क्लोज हुई 73,653.20, तो यहाँ पर खोल कर मैंने रख दिया आप लोगों के सामने, देख सकते हो कि सपोर्ट फेलियर हो चुका है।
और जब तक ये लेवल रिक्लेम नहीं होता, 76,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं होती, ये VH लेवल 78,100 वाला ब्रेक नहीं होता, कोई बुलिश मोमेंटम नहीं, प्राइस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्या है नीचे गिरने की, और वही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आसान अल्फाजों में यूँ समझो कि BTC प्राइस शुड बी रिक्लेम्ड 76,000 प्राइस लेवल इन ऑर्डर टू कंटिन्यू बुलिश प्राइस एक्शन। VH लेवल 78,000 शुड नॉट ब्रेक, शुड ब्रेक टू, उसे भी ब्रेक होना ज़रूरी है फॉर फर्दर बुलिश मोमेंटम। और इफ इट डजंट तो क्या होगा, मीनवाइल टिल इट डज नॉट हैपन प्रैक्टिकली बेरिश प्राइस एक्शन विल कंटिन्यू टिल VL लेवल दैट इज 72,400। अभी बिटकॉइन की प्राइस उसी VL लेवल की तरफ बढ़ रही है, वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट लेवल की तरफ। ये जो एक विक दिख रही है ना आपको 72,917 तक, ये वही VL लेवल वॉल्यूम एट इट्स लोवेस्ट लेवल की तरफ बिटकॉइन की प्राइस जा रही है। वही जो यहाँ पर टारगेट का साइन बनाया हुआ आगे 72,400, ये अगर ब्रेक हो गया, यहाँ से टैप खा के उठ जाए अलग बात है, यहाँ से टैप खा के नहीं उठ रही, विक मार के नहीं उठ रही, यहाँ पर आकर बिटकॉइन की प्राइस आ जाए, इसको तोड़ दे इस लेवल को, VL लेवल को, तो फिर क्या होगा, फिर 71,290 आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। जो 1-on-1 जूम सेशन लेते हैं उन्हें पता है कि सीधा अबू धाबी का रास्ता है कोई इसमें राइट लेफ्ट नहीं है, कोई यू टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ब्रेक्स नहीं है, कोई ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, डायरेक्ट हाईवे है, और हाईवे से सीधा सीधा प्राइस डायरेक्ट जाएगी नीचे 71,290 तक। पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट भी है हमारा, मगर जितना ये पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट है उसके हिसाब से जब वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट फेलियर देखते हो तो 4 आवर टाइम फ्रेम की कोई खास वैल्यू रह नहीं जाती, इसलिए लिखा है नीचे 69,495, इसलिए इसके बाद का भी टारगेट लिखा है 67,699, इसलिए 66,590 भी लिखा हुआ है, ठीक है। खैर 65,000 हमारा मंथली टाइम फ्रेम में एक लेवल है, पिवट पॉइंट है, 65,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 65,000 ब्रेक हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन की प्राइस फिर जाकर इसको रिटेस्ट करेगी, किसको, जहाँ से प्राइस ऑल द वे उठना शुरू हुई थी 59,800, हाँ दिख रहा है, 60,000 तक जो ही गई थी 59,800 तक बिटकॉइन प्राइस, इसको आकर रिटेस्ट करेगी, और इसको तोड़ दिया तो फिर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, 58,000 वाला लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, तो बेयर मार्केट ऑफिशियली शुरू हो जाएगी, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट ख़त्म हो जाएगी। तो सारी बातें आपने ध्यान में रखनी, जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, तब तक क्या प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है फर्रुख भाई, इवन दो वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर मिला हुआ है, जब तक 58,000 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक क्या होगा, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बिटकॉइन प्राइस रिवर्स ले सकती है किसी भी अपने पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट से, पिवट पॉइंट से, मंथली टाइम फ्रेम के या वीकली टाइम फ्रेम के, और उसके हिसाब से क्या कर सकती है बिटकॉइन की प्राइस एज पर FVIB रिट्रेसमेंट दोबारा ऊपर यानी कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करके मजीद ऊपर जा सकती है। तो दोनों जब प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ दिख रही होती है, इसको यूँ समझो, इस वक्त जो बिटकॉइन ने सपोर्ट फेलियर दिखाया है वीकली टाइम फ्रेम में, अगरचे 76,000 रिक्लेम हो जाता है, बुलिश प्राइस एक्शन हो जाता है, और उसके बाद ये जहाँ पर अभी मेरा ये डॉट है, ये लेवल वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल 78,000 में जो लास्ट वीक भी बताया था, ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो जाता है तो ये नल एंड वाइड होगा, वरना क्या है, सिंपली शॉर्ट ही शॉर्ट है, सिर्फ शॉर्ट है। क्लियर हो रही है बात, और वो शॉर्ट आपका बहुत लंबा चल सकता है, आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट फिर भी कायम रहेगी, क्यों कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। हमारा मेजर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के लिए जो विग लगी हुई है 59,800 की, इसके भी नीचे 58,000 का प्राइस लेवल है, वो पिवट पॉइंट है, वो अगर फ्लिप हुआ, वो रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हुआ, तो वो अलग बात है कि बेयर मार्केट ऑफिशियली फिर बिटकॉइन की शुरू हो जाएगी। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में जो भी सिनेरियो है, इसके हिसाब से 70% ऑफ द टाइम प्राइस नीचे जाती है पहले, 30% ऑफ द टाइम प्राइस पलट कर ऊपर आकर रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करके दोबारा नीचे जाती है, हर हाल में प्राइस नीचे ही जाती है। खैर आप अभी शॉर्ट लगाओ, प्राइस के रिट्रेसमेंट के बाद लगाओ, ध्यान रखो कि 78,000 का लेवल ब्रेक ना हो। 78,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो कोई शॉर्ट नहीं है, गलती से भी शॉर्ट नहीं है फिर, ठीक है। फ़िलहाल क्या है, फ़िलहाल शॉर्ट है, खोल कर यहाँ पर रख दिया, सामने बता दिया आपको, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी मई की मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी है 73,653.20, जाहिर सी बात है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स डू नॉट मैटर बिकॉज प्राइस रिमेन्स द सेम एट द एंड, एक दफ़ा फिर से यहाँ पर प्रूव होता है, चाहे वीकली कैंडल क्लोज हो चाहे मंथली, जब वो आज ही के दिन क्लोज हो रही है तो सेम प्राइस पर क्लोज हो रही है, और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एट द एंड डू नॉट मैटर। हमें मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बड़ी बेरिश कैंडल मिली है, बट स्टिल जब तक कि हमारी सपोर्ट कायम और दायम है तब तक वी आर एक्सपेक्टिंग 167,000, ठीक है। और भले सपोर्ट भी ब्रेक हो जाए, भले बेयर मार्केट ऑफिशियली भी शुरू हो जाए, ये टारगेट फिर भी रहेगा
मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ईयरली टाइम फ्रेम से के हिसाब से ये टारगेट हिट होना ही होना है, चाहे से इस साल हो चाहे से अगले साल हो। एनीवेज ये आपको बताना था, बता दिया, स्वीट एंड सिंपल रखनी थी, फिर भी डिटेल से समझाने के चक्कर में फ़ारूक भाई की वीडियो लंबी हो जाती है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।